ठीक है, हालेलुया। सब लोग जरा जोर से मिलकर बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार आज हमें ये उसने अवसर दिया कि हम उसके वचनों की तरफ थोड़े समय के लिए ध्यान कर सके। और परमेश्वर के वचन में से मैं चाहूंगा आज लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक का हम 11वां अध्याय खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय, और ये पेज का नंबर 103 नंबर का पेज है। ठीक है, इसका हम 14 वचन से लेकर और 23 वचन तक कुछ बातें हैं जिनको पढ़ेंगे और जिनके विषय में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है आज इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बोलता है या क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हम इसके बैकग्राउंड को समझ सके, हम ये समझ सके कि यहाँ पर क्या बातचीत चल रही है और क्यों चल रही है। यहाँ पर अभी इस 11वें अध्याय को जब हम शुरू होते हुए पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह के चेले उसके पास आकर कहते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था वैसे ही तू हमें भी सिखा दे। ठीक है, जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था वैसे ही तू भी हमें सिखा दे। इसका मतलब हमारे जीवन में कई चीज ऐसी होती है जो हमें किसी ना किसी से सीखना जरूर पड़ता है। हालेलुया। और वो बातें सीख करके क्या करनी होती है, हमें आगे दूसरों को सिखानी होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ी गहरी शिक्षा है ये प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। अब दूसरी बात वहां पर सीखने के लिए हमारे पास क्या है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो यीशु है और कौन सा दूसरा, बाल जबूल। तो यीशु और ये बाल जबूल को हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि कौन है, शैतान है। कौन है, शैतान है। तो यहाँ पर एक आश्चर्य क्रम हुआ, जिस आश्चर्य क्रम के अंदर यीशु मसीह ने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को किसी व्यक्ति में से निकाला और वचन कहता है कि वो बोलने लगा। जब वो निकल गई तो वो बोलने लगा। इसका मतलब कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं, कुछ आत्मिक शक्तियां ऐसी भी हैं जो अगर किसी व्यक्ति के अंदर चली जाए तो उसका जीवन गूंगे के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे 14 और 15 वचन को। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला, और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। हाँ, आगे। लेकिन उनमें से कुछ ने कहा, ये तो बाल जबूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यहाँ पर एक सवाल हो गया, क्योंकि लोग उस बैकग्राउंड में जो रह रहे थे, उस परिस्थिति में, उस माहौल में जो लोग रहते थे, उन्होंने आज तक शायद यही सुना था कि दुष्ट आत्माएं या जो बदबूहे जो निकालते हैं ये पंडित हो गए, तांत्रिक लोग हो गए, और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं शायद इन्हीं लोगों का काम है, ये कोई दूसरा व्यक्ति काम कर नहीं सकता। अब उनका दिमाग क्या था, वो ये चाहते थे लोगों के सामने ये सिद्ध करना कि ये जो यीशु मसीह है इसने कोई भूत प्रेत को सिद्ध किया हुआ है, या किसी भूत प्रेत का ये भक्त है, इसकी सहायता से ये दुनिया में आश्चर्य कर्म करके दिखाता है। हाँ, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हाँ, उसकी परीक्षा करने के लिए उससे क्या मांगा, एक निशान मांगा कि भाई कुछ हमें दिखा करके, ताकि हम तेरी बातों पर विश्वास करें। हाँ, आगे क्या लिखा है, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वो नष्ट हो जाता है।
यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रह सकता है। यीशु मसीह उन लोगों को ये सिखा रहा है कि मैं ये जो दुष्ट आत्मा को निकाला है ये किसी शैतान की शक्ति से नहीं निकाला, क्योंकि शैतान क्या करेगा, अपने ही आदमी को घर से बाहर नहीं निकालेगा। और आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा करना कराना तांत्रिकों के पास, मुल्ला मौलवियों के पास और बहुत जगह यही चलता है। कई बार लोग कहते हैं ना जी हम तो वहां गए थे, मजार का तवीज पहन गया और जब से हम बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो पता नहीं कि भैया इस तवीज के द्वारा तेरी जो बुआ जी थी वो पकड़ी गई, वो चीज जो तेरे ऊपर आती थी या जिस चीज से तुझे परेशान करा था वो तेरे ही खानदान में है, वो तेरे ही परिवार में है, उसको सिर्फ ट्रांसफर करा गया है और वो चीज जो है आज भी तेरे पास है। तो शैतान के राज्य के अंदर बहुत एकता होती है, बहुत यूनिटी होती है। कई बार क्या होता है कि हम कहीं बाहर शहर में जाते हैं तो कुछ रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, हमसे हो जाता है भाई वहां तक जाने के 15 रुपए होगा, हम कहते नहीं यार 10 रुपए लेते हैं। तो पहले आप पूछता है भाई कितने पैसे मांगे, इनसे 15 रुपए। तो उनमें इतनी यूनिटी होती है कि वहां से कोई भी आपको 10 रुपए में लेकर के नहीं जाएगा। और क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, एकता है। और इसीलिए यीशु मसीह भी दुनिया में जो आया वो आपको और मुझको एक करने के लिए आया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के रचित सुसमाचार 16 अध्याय में प्रार्थना की तो उसने कहा कि प्रभु वो सब एक हो जाए। हालेलुया, वो सब एक हो जाए। यानी कि दुष्ट आत्माएं आज एक हैं, लेकिन आज हम जो प्रभु के लोग हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। और इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से क्या होते हैं, और इकट्ठा कौन होगा, जो एक दूसरे से प्रेम करेगा, जो एक दूसरे को एहसास करेगा कि हाँ इसके साथ परेशानी है तो आज में इसके साथ इकट्ठा होना है। तो इसलिए हम अगर इकट्ठा होंगे तो ये इकट्ठा होने का मतलब होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को, स्वर्ग को चीरते हुए नीचे उतर करके आना ही पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लोग 2 तरह से इकट्ठे होते हैं, एक तो अच्छे काम के लिए और एक बुरे काम के लिए। जब बाबुल की मीनार को बनाया जा रहा था तो उस समय सारे के सारे लोग 11वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, एक ही भाषा के थे, एक बोली के थे, एक ही उनका लक्ष्य था, एक ही उनका विजन था। और वचन में लिखा परमेश्वर कहने लगा ऐसा है तो अब उनमें से कुछ भी करना उनके लिए अनहोना नहीं होगा। और इसीलिए वो परमेश्वर ने क्या किया कि उनका जो विजन था, उनका जो लक्ष्य था वो ये था कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए और अपने आप के राज्य को स्थापित करें। लेकिन उसी तरह से जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो कितने सारे विश्वासी यरूशलेम के अंदर इकट्ठा थे। वो सब एक विजन के लिए इकट्ठा थे, एक दर्शन के लिए इकट्ठा थे, एक आत्मा के लिए इकट्ठा थे। और उसी समय आसमान से बाइबल बताती है बहुत तेज आंधी आई और पवित्र आत्मा उनके ऊपर से हर एक के ऊपर उतर गया। और जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा, तो अलग होने पर भी एक थे। क्योंकि वचन में लिखा वहां पर जो भी प्रचार किया जा रहा था उनमें से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में उसको समझ पा रहा था। ये एकता की भाषा थी जहां पर परमेश्वर को मालूम था कि शैतान मनुष्य के घर को तोड़ता है, लेकिन परमेश्वर है जो आपके मेरे घर को जोड़ता है। आज दुनिया में आप देखते हैं कि 2 भाई मिलकर एक घर में नहीं रह सकते। 4 जो पहले जो लोग होते थे गांव में, सब एक ही बहुत बड़ा घर होता था। माँ बाप रहती है, बुआ जी माँ, मौसी जी माँ, ये रहते हैं, वो ये रहते हैं, वहाँ चाचा माँ, ताऊ जी, उसमें दूसरे ताऊ जी, उसमें दूसरे चाचा जी, पूरा का पूरा लोग एक ही घर में रहते थे। और कितना आनंद और कितनी शांति उन घरों में थी, क्योंकि उस समय मनुष्य एक था। गरीबी थी, परेशानी थी, पैसा कम था, लेकिन शांति थी। इंसान को इंसान का सहारा था। और इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? बाइबल में लिखा चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और इसलिए इस कहानी के अंदर वो कहता है यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना
रहेगा। इसका मतलब आप और मैं जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को पूरा कोशिश करता है शैतान तोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए, ताकि उसमें यूनिटी ना रह पाए, उसमें एकता ना रह पाए, ये एक मन के होकर आपस में ना मिल सके, ये एक मन होकर एक जगह इकट्ठा ना हो सके। क्योंकि शैतान को आज उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो पहले से उनके अपने हैं। शैतान को आज दिक्कत किससे है? जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हीं से शैतान को क्या है? दिक्कत है, और उन्हीं के लिए वो काम करता है। इसलिए आज आपको और मुझको प्रार्थना के बंध में एक मन एक चित होकर के बैठना है, क्योंकि उसके वचन के अंदर लिखा है वे लोग एक मन और एक चित होकर के प्रार्थना में लौलीन रहते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे। और इसलिए आज यहाँ पर हम थोड़ा जब वचन को आगे पढ़ते हैं कि यदि शैतान ही अपना विरोधी हो जाए, 18 वचन में क्या लिखा है, तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। ठीक है, अगर मैं शैतान की सहायता से निकालता हूँ तो शैतान अपना ही विरोधी कैसे हो सकता है? वो निकालता नहीं है, थोड़े देने के लिए उसको उसमें से निकाल कर दूसरी जगह भेज देता है कि भाई मौसी में से निकल जाए, बड़े वाली मौसी जी बहुत अच्छी है, तो ये खाना पीना भी अच्छा खिलाएंगे, ठीक है, इसलिए वहां पे थोड़ा दिन के लिए पड़ा है, ठीक है। उसमें से बेटी में से निकल के दूसरी बेटी में चला जाएगा, बड़ी बेटी से निकल के छोटी बेटी में आ जाएगा, और वो घर को जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यीशु आपके घर को साफ नहीं करेगा। हालेलुया। वो हमेशा घर में पड़ा रहेगा, और उसके लिए जो है आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ एकता के बंधन में बैठना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, कि ठीक है भाई, अगर मैं शैतान की सहायता से निकालता हूं तो तुम्हारी जो संतानें हैं वो किसकी सहायता से निकालती हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि इन्होंने शैतान के जो बड़ा उनका देवता होता है उसको सिद्ध किया हुआ है, या उसको अपने वश में किया हुआ है, और उसकी सहायता से सारे काम करता है। तो अब वो ये कह रहा है कि ठीक है, अगर मैं उसके सहायता से निकालता हूं तो तुम्हारे जो लोग हैं वो किसकी सहायता से निकाले? क्या उन्होंने परमेश्वर को वश में कर रखा है जो परमेश्वर की सहायता से वो निकालते हैं? नहीं। यीशु को ये बताना चाह रहा है कि अगर एक गूंगे व्यक्ति को बोलने की ताकत देना शैतान के हाथ में है, तो वो ये काम क्यों नहीं कर सके? ये व्यक्ति आज मेरे पास भीड़ को छोड़कर क्यों आया? हालेलुया। उनको चाहिए था इस गूंगे से बोलते, ये बोलने लगता, या इसमें कुछ चमत्कार को करते। तो हाँ, आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, यदि एक बात और जान लो, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। ये दो तरह के राज्य हैं, एक शैतान का राज्य है, दूसरा परमेश्वर का राज्य है, और दोनों के अंदर हमें आना है। और ध्यान रखना, एक राज्य जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का राज्य कहाँ है? वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है, और जब हम प्रभु के लिए बैठते हैं, परमेश्वर के लिए बैठते हैं, तो हम अपने इस राज्य को क्या करते हैं? बचा सकते हैं। आज अपने राज्य को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने खेत को, अपने खलियान को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, और आपको मुझको क्या करना है? इसकी रक्षा करनी है। इस थोड़ा 21वां वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। हाँ, आगे। जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके जीत लेता है, हाँ, तो उसके वे हथियार के ऊपर उसका भरोसा था, हाँ, छीन लेता है, हाँ, और उसकी संपत्ति लौट करके बांट देता। इसका मतलब आज एक बलवंत व्यक्ति हमें बंद करके है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि निदान इफिसियों में 6 अध्याय के 10 वचन में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में
बलवंत बनो और शैतान के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में उसकी युक्तियों का सामना कर सको। ध्यान रखना, आज आपसे और हमसे शैतान को बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम असली लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर थोड़ा समय परमेश्वर के साथ, उसके वचनों में, उसके संगति में, उसके लोगों की संगति में बैठ करके बिताना बहुत जरूरी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बलवंत होकर अपने घर की रक्षा को कर सकेंगे। और हमारे घर में क्या आता है? बाइबल में लिखा है, अय्यूब से शैतान पूछ रहा था, क्या तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध रखा? ये बाड़े को बांधने के लिए आज आप और मैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि परमेश्वर की आशीषों को अपने साथ लेकर जाएं। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? एक बाड़े को बांध देता है, एक बाउंड्री बना देता है, और उस बाउंड्री के अंदर फिर कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की ताकतें, रोग पीड़ाओं को, कष्ट, कलह को, भय को, बंधन को, बाधाओं को, बीमारियों को लाने वाली ताकतें फिर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आज आपको और मुझको क्या करना है? किस वचन को पढ़ेंगे? क्या लिखा है दोबारा से? जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। हालेलुया। आज आपके पास जो संपत्ति है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपका स्वास्थ्य। शैतान जब भी हाथ मारेगा वो आपके हेल्थ के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। आपके हेल्थ के ऊपर अटैक हो गया तो आप अपनी हेल्थ को सही करने के लिए जो भी कुछ आपने कमा करके रखा है, आप लगाते हुए संकोच नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने सेहत को बचाने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ इंसान को आज करना पड़ता है। और इसलिए दूसरा जो शैतान का वो चीज है जिस पर शैतान अटैक करता है, वो है हमारा ऐसा। पहला हमारा हेल्थ है और दूसरा हमारा वेल्थ है, हमारा शरीर है, दूसरा हमारा धन संपत्ति है जो हमारे पास है। और ये चीजों को शैतान क्यों अटैक करना चाहता है? ताकि मनुष्य जो है एक जरूरत में आ जाए, मनुष्य एक नीड के अंदर आ जाए, मनुष्य एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि जहां पर उसे मेरे जो लोग हैं बाहर मिल जाए कि बहन मैं तो वहां से ताबीज बनवा के आई हूँ, आप भी चलो, क्या भाई हम तो वहां गए थे, आप भी वहां चलो। शैतान भी अपनी जरूरतों को लोगों को महसूस कराना चाहता है, और परमेश्वर भी अपनी जरूरत को लोगों को महसूस कराना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर आपको मुझको एक बलवंत व्यक्ति बनकर अपने धन और संपत्ति की रक्षा करनी है। हालेलुया। जब हम अपने धन और अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं तो क्या होता है? हमारी संपत्ति बची रहती है। और 22 वचन में लिखा है, और अगर हमसे भी बलवंत कोई आकर उस पर क्या कर लेता है? चढ़ाई कर लेता है, तो वह हमारी संपत्ति को लूट कर किस में बांटेगा? जो उसके लोग होंगे। ध्यान रखना, ये संपत्ति क्या है? आपके स्वास्थ्य को चुरा लेगा, जो उसके लोग बीमार पड़े उनको वो दे देगा, आपका पैसा ले लेगा, और जो उसके लोग हैं उनको वो पैसा दे देगा। तो इसलिए आज आपको और मुझको अपने जीवन को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में रखना है, क्योंकि दुनिया में यही हमारी क्या है? संपत्ति है, जो आज तक हमने कमाया है, जो आज तक हमने इकट्ठा किया है, जो आज तक हमने पाल पोस के बड़ा किया है। और आगे हम एक बात और देखते हैं कि कई बार लोग क्या होते हैं? बेफिक्र हो जाते हैं, चलो जी अब तो सब बढ़िया हो गया, अब जो सिर दर्द था वो भी खत्म हो गया, अब तो पेट में भी दर्द नहीं रहता है, अब तो कंधे भी ठीक ठाक रहते हैं, तो पैसा वैसे संभालने लगा है। तो फिर क्या होता है? इंसान कई बार ऐसे अवस्था में परमेश्वर को छोड़कर चला जाता है। उसको कहते हैं अधूरा सुधार इंसान का जब होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक और यहाँ पर हमें चेतावनी दी है। क्या दी है? जब 24 वचन, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो और फिर वो कहती है भाई ऐसा है, मैं तो फिर से दोबारा उसी घर में लौटकर
जाऊंगी, क्योंकि वहां मुझे आनंद और शांति मिलता था। और इसलिए जब हम कई बार ठीक हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, हमारा काम धंधा लग जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, हम उस समय परमेश्वर को छोड़ करके कहीं दूर निकल जाते हैं। आगे वो चीज जो तुमने छोड़ी है, जिसके कारण से आज तुम्हारी नौकरी लगी है, वो चीज जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसके कारण से आज तुम्हारा हेल्थ अच्छा हो गया, वो चीज जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसके कारण से आज तुम्हारा रुका हुआ पैसा मिल गया, वो चीज जो आज आपको पकड़ी थी, जब उसने छोड़ा तो शायद आपका आज घर बन गया, आपका मकान बन गया। और कई बार इन चीजों को हम देखते हैं, हमारे पास सब कुछ हो गया है, हम सोचते हैं कि शायद अब हमें प्रभु तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है कि वो जो आत्मा जिसने आपके अंदर इतने सालों तक बैठकर निवास किया था, वो फिर से कहती है कि मैं लौट करके फिर उसी घर में जाऊंगी। हाँ, आगे क्या लिखा है? और आकर उसे झाड़ू बुहारा और सजा सजाया पाती है, तो और अपने से पूरी सात और आत्माओं को लेकर उसमें बैठकर वास करती है। भाई अब तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मैं तो रह ही नहीं थी और दूसरों को और को भी ले आती है। हाँ, आगे क्या लिखा है? और उस मनुष्यों की पिछली दशा पहले से भी बुरी। इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें इस बात से बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। और इन पलों में क्या होगा कि हमें अपने परमेश्वर से चिपके रहना है, उसे छोड़कर किसी भी परिस्थिति में कहीं नहीं जाना है। कोई मजबूरी है, वो बात एक अलग है, लेकिन फिर भी हम जहां भी हो वहां हमें अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना करके रखना है, क्योंकि ये अधूरा जो सुधार होता है, ये बड़ी विपत्ति को हमारे जीवन में कई बार लेकर के आता है। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें ये समझाना चाहता है कि चंगाई सिर्फ यीशु के हाथ में है, नष्ट करना सिर्फ शैतान के हाथ में है। परमेश्वर जब आपको चंगाई देगा तो हमेशा की चंगाई देगा, शैतान जब आपको चंगाई देगा तो थोड़े समय की चंगाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वास्तव में आज आपके लिए और मेरे लिए कितना गंभीर विषय है कि आपको मुझको संपत्ति की रक्षा करनी है। हमें बलवंत बनना है। किस चीज में? बाइबल में लिखा है इफिसियों के 6:10 में कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के वो सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा जो बलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अधिकारियों से और शैतान की उन शक्तियों से जो आसमान में है, जो हवा में है, उनसे हमारा युद्ध है। तो इसलिए इस वचन को लेकर हम प्रभु के प्रति गंभीर हो और हम जो विश्वासी लोग हैं एकता के बंधन में एक साथ में बने रहें, क्योंकि जहाँ यूनिटी होती है वहां पर परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे काम करने के स्थान में, हमारी कलिसिया में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो है वास्तव में हमारे जीवन को अपनी बरकतों से भरकर आशीषित कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, दयालु और महान परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा है और देखा है कि किस प्रकार से प्रभु जी आज शैतान की आत्माएं हमारे जीवन को अलग अलग करना चाहती है, हमें वो बिखेरना चाहती है। लेकिन पिता तेरा आत्मा है जो हम सबको जोड़ करके एक साथ रखना चाहता है, ताकि इस एकता के बंध में हम बंध कर तेरी आशीषों को प्राप्त कर सके। और पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हुए तेरे साथ अपने समय को बिताते हुए अपनी संपत्ति की और जो भी कुछ प्रभु तूने हमें दुनिया में दिया है इसको हम बचा करके रख सके, क्योंकि प्रभु शैतान का हाथ इसमें घूमता है। लेकिन पिता तेरा हाथ इसमें जब चलेगा तो वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ों को कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो पिता यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन परिवार को आप आशीषित करना और भी ज्यादा अपनी बरकतों को देकर पिता इन सबों को आप अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करना। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार
करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।